आपने आज का विषय रखा गुरुकुल एवं बलिदान सम्मेलन, और मेरा प्रयास रहता है कि जो विषय दिया जाए उस विषय की मर्यादा को मैं हमेशा मानकर चलती हूँ। मुझे पहले पहले आपाततः देखने को लगा कि गुरुकुल एवं बलिदान सम्मेलन, और तत्काल ये विचार मन में कौंधा कि बलिदान की तैयारी कहाँ की जाती है। ये गुरुकुल ही वो जगह है जहाँ से आपको बलिदान की प्रेरणा मिलती है, बलिदान के बीज बोए जाते हैं। और आप देखिए, गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास उठाकर पढ़िए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़िए। गुरुकुल कांगड़ी से निकले हुए कितने ही आर्य जनों ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बलिदान दिया होगा। दूसरी मेरी चेष्टा होती है, जब भी कोई शब्द मिलता है तो मैं संस्कृत की विद्यार्थी हूँ, और अभी आपने संस्कृत की महिमा पर जो बताया वो बहुत कम है। यदि संस्कृत न रही तो संस्कृति नहीं रहेगी, यदि संस्कृत न रही तो वेद कैसे बचेंगे। वेद संस्कृत में लिखे गए, देववाणी वेदवाणी, ये हमारे लिए सर्वथा संरक्षणीय हैं। तो जब शब्द मिला गुरुकुल, गुरुकुल अभी अभी बताया ईशारंग जी ने कि ये नर्सरी हैं, इस नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। गुरुकुल वो नर्सरी है जहाँ बलिदानी वीर तैयार किए जाते हैं। मैंने डिक्शनरी खोली, संस्कृत की डिक्शनरी है, संस्कृत में शब्द कल्पद्रुम। मुझे लगा आजकल तो बलि का अर्थ बहुत विकृत हो चुका है, तो बलिदान में जो बलि है उसका अर्थ क्या है। बलि शब्द का अर्थ ही दान है, बल्व दाने, जो देता है वही बलि है। तो दान के बाद फिर हमने एक और दान लगा दिया, बलिदान। हम लोग प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ, उसमें वैश्वदेव को बलि देते हैं, अर्थात विश्वे देवाः, सारे देवताओं के लिए हम कुछ प्रस्तुत करते हैं। यज्ञ में रोज आहुतियाँ देते हैं, स्वाहा अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इदन्न मम। ये सारी आहुतियाँ जो हम स्वाहा के साथ समर्पित करते हैं, ये सब बलि हैं। बलि वैश्वदेव में हम जो पशु पक्षियों के लिए अन्न का भाग निकालते हैं वो भी दान है। लेकिन बलिदान देखिए, दो तरह के अर्थ होते हैं। एक अर्थ वो होता है जो शब्द में से फट के निकल रहा है, स्फुटित हो रहा है। दूसरा अर्थ वो है जो प्रचलित हो गया। आज हम बलिदान से क्या समझते हैं? बलिदान है जब कोई अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। और जब आप बलिदानी वीरों के नाम लेना चाहेंगे, मुझे बचपन में गाया हुआ और सुना हुआ वो भजन याद आता है, धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। और उसमें जब पंक्तियाँ आती हैं, अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गया, हंस हंस के हंस राज ने तन मन वधन लुटा दिया। ये बलिदान है। बलिदान अर्थात सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार रहना जब ज़रूरत पड़े। अभी देशभक्ति का इतना उत्तेजक गीत आपने सुना कि हम सब एकदम रोमांचित हो गए। और जब उन्होंने हाथ उठवाए जयेंद्र जी ने कि कौन कौन बलिदान के लिए तैयार है, तो हम में से सब ने हाथ उठा दिए। पता नहीं बलिदान कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये भावना जगाना ये आर्य समाज का काम है। आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे गुरुकुलों में ये जो भावना जगाई जाती है, अगर ये भावना ना हो तो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का संकल्प है, वो शायद नहीं रहेगा। बचपन में एक कविता मैंने सुनी थी, उसमें हम सब ने पढ़ी होगी, वो 6ठी या 7वीं क्लास में, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाह क्या है? और कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। एक फूल ये कह रहा है कि मेरी ये चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवताओं के
पैरों में डाला जाऊं या उनके सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं। मैं क्या चाहता हूं? पुष्प की अभिलाषा। अब अगर याद करें वो बलिदान की भावना जो एक फूल में भी आ गई। उसने कहा कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे ले तोड़ लेना और उस रास्ते पर बिछा देना जहाँ मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए, अपने शीश बलिदान करने के लिए अनेक वीर जा रहे होते हैं। बलिदान की ये भावना जो एक पुष्प में भी दिखाई देती है, वो आज हमारे समाज में, हमारे मानव जाति के लोगों में वो बलिदान की भावना है। लेकिन वो बलिदान किस लिए होता है? संकुचित और संकीर्ण उद्देश्यों के लिए बलिदान। ऐसे ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स बन गए हैं, वो आत्मघात है, वो बलिदान नहीं है। बलिदान वो है जब हम अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए हम सर्वस्व समर्पण करते हैं, या तो ईश्वरीय नियम के लिए, ईश्वरीय संसार के परोपकार के लिए, या किसी महान उद्देश्य के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और सबसे बढ़कर जो महर्षि ने सिखाया, सत्य के लिए। सत्य को उन्होंने सबसे बड़ा माना, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्य की रक्षा के लिए बलिदान होने की भावना। और मैं हमेशा एक मंत्र ढूंढकर लाती हूँ जो विषय मिलता है। आइए मेरे साथ मिलकर ये मंत्र पढ़िए आप सब। ओम त्वाम जना मम सत्येषु इंद्र संतस्थाना विह्वयन्ते समीके अत्रायुजम कृणुते यो हविष्मान् नासुन्वता सख्यम वष्टिशूरः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूक्त का चौथा मंत्र है, और इस मंत्र में बलिदान के महत्व को रेखांकित किया गया है। अर्थ इस मंत्र का ये है कि ईश्वर उन लोगों से दोस्ती रखता है, प्रभु उनकी सहायता करता है जो लोग सत्य के लिए समर्पित रहते हैं, जो टिके रहते हैं और संघर्ष में विचलित नहीं होते। देखिए, युद्ध, संग्राम और संघर्ष आज हम सब देख रहे हैं। दुनिया में इतने महीनों से युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहाँ एक बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन अनेक स्थलों पर शीत युद्ध विराजमान है, और पता नहीं कब जरा सी चिंगारी इस महान युद्ध की विभीषिका को उद्दीप्त कर सकती है। ऐसे संघर्ष, ऐसे संग्राम पग पग पर हमारे मनों में विराजमान है। मन से ही युद्ध की शुरुआत होती है। तो प्रभु कौन से युद्ध में सहायता करते हैं? हमने और भी मंत्रों में सुना है कि इंद्र इच्चरतः सखा, प्रभु उन्हीं की सहायता करता है जो उठकर चल पड़ते हैं, जो सक्रिय होते हैं। और ये मंत्र कहता है जो लोग एक सत्य के लिए समर्पित रहते हैं, टिके रहते हैं, और धर्म युद्ध में जो अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को इंद्र सहायता करता है, अपना साथी बनाता है। ऐसे लोगों की इंद्र सहायता नहीं करता। नासुन्वता सख्यम वष्टिशूरः, जो बलिदानी नहीं है। यज्ञ की भावना क्या है? अगर आप सब कुछ अपनी तरफ समेट रहे हैं तो वो यज्ञ नहीं है। अभी हमने देखा दान के ऊपर एक के बाद एक लोग सुन रहे थे भजन, बच्चों के कार्यक्रम, और देने की इच्छा जागृत हो रही है। तो जब हमारे मन में देने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि अपने लिए नहीं, जो कुछ है वो संसार के लिए, समाज के लिए, तो यज्ञ की भावना ये उत्सर्ग सिखाती है, ये बलिदान करने की भावना, जिसे अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में माता पृथ्वी से हम प्रार्थना करते हैं, वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम। हे माँ, हम तेरे लिए बलिदानी बने, हम तेरे लिए देने वाले बने। प्रतिदिन प्रतिपल
जो खाते हैं, जो पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारा हमारा जीवन व्यापार पृथ्वी पर चलता है। लेकिन पृथ्वी के लिए कुछ करने की भावना, पृथ्वी के लिए बलिदान होने की भावना, मातृभूमि के लिए समर्पित होने की भावना, स्वयं वेद ने बलि शब्द दे दिया, वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम। हे माँ, हम तेरे ऊपर बलिदान हो जाएं। माँ पर बलिदान होने की ये भावना। हमारे सामने बैठे हुए हैं मेजर जनरल RS भाटिया जी। अरुण विहार आर्य समाज में जो सैनिक विद्यमान हैं, इन सैनिकों ने देश पर, धरती पर बलिदान होने का संकल्प लिया है, शपथ खाई है। इन सैनिकों की भावना, बलिदान की जो प्रेरणा है, वो हमें इन सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से मिलती है। आइए इनके लिए, उन सैनिकों के लिए हम ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपनी संस्कृति के लिए समर्पित होने को तैयार रहते हैं। कवि ने कहा था, झंडे दुनिया में उनके गड़े हैं, शीश जिनके धर्म पर चढ़े हैं। झंडे दुनिया में उनके गड़े हैं, शीश जिनके धर्म पर चढ़े हैं। धर्म पर बलिदान होने वाले, अभी कुछ दिन पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जन्म दिवस मनाया। धर्म पर बलिदान होने वाले, अब हम दिसंबर मास में राम प्रसाद बिस्मिल जी का और महात्मा मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाएंगे। जन्म लेते हैं, मर जाते हैं संसार में असंख्य लोग, लेकिन बलिदान दिवस किनके मनाए जाते हैं? जो अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं मरते, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो गुरुकुल एवं बलिदान सम्मेलन के इस विषय को चुनने के लिए मैं आचार्य जयेंद्र जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और उनके अंदर जो भावना है, आपने अभी जो राष्ट्रभक्ति का भजन सुना, उस भजन के द्वारा वो मुखरित हुई भावना और हम सब के मन में ये पैदा हुई एक प्रेरणा कि हम भी राष्ट्र के लिए कुछ करें। तो आज आर्य समाज के इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर हम लोग बलिदान की प्रेरणा लें और बलिदान के इस बीज को अंकुरित और पोषित करने के लिए गुरुकुलों को हम सशक्त बनाएं। इन गुरुकुलों में पलने वाले बच्चे ही आगे चलकर राष्ट्र की नींव बनेंगे। जैसा अभी भाई अजय जी ने बताया, बहुत से बच्चे आज अपने देश से, अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह अपनी ओर जोड़ना और मोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। DAV अपने ढंग से उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है और हमारे गुरुकुलों का स्थान कोई भी पब्लिक स्कूल, कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं ले सकता। यदि ये गुरुकुल न होते तो आज भारत की स्वतंत्रता की कहानी कुछ और ही होती। और ये मैं प्रणाम करती हूँ इस गुरुकुल की पुण्य भूमि को, क्योंकि मुझे भी थोड़े समय के लिए अवसर मिला गुरुकुल में जाकर पढ़ने का और वहाँ ही संस्कृत और संस्कृति का बीज वपन हुआ। मैं आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।